चलो आप शुरू कर देते हैं। ठीक, तो हम लोग पढ़ रहे थे 7.1 और 7.1 में हम लोग पढ़ लिए थे 1 2 3 4 8 7 तक शायद पढ़ लिए थे। क्वेश्चन नंबर कितना 7 तक, लेकिन 1 नंबर क्वेश्चन को थोड़ा सा समझाने के लिए छोड़ दिए थे। ठीक है, तो चलो 1 नंबर क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखो, क्वेश्चन 1 कहा था ये, क्वेश्चन क्या कहा था? एक कहा था एक ऐसे बिंदु का अस्तित्व है, एक ऐसे बिंदु का अस्तित्व है जिससे कोई रेखा नहीं गुजर सकती है। कहा था कि बिंदु एगो ऐसन चीज बा, बिंदु एगो ऐसन चीज बा जवना से कोनो रेखा नहीं गुजर सकत। एक ऐसे बिंदु का अस्तित्व है जिससे कोई रेखा नहीं गुजर सकता है। कहा था कि है बिंदुआ से कोनो रेखा ना गुजर सकता है। तो थोड़ा गुजार के देखा जाए, गुजर गया और गुजर सकता है। लो एक सेकंड, देखो कहा था कि बिंदु से कोई रेखा नहीं गुजर सकता। देखो तो एक और गुजर गया और गुजर सकता है, ये थोड़ा टेढ़ हो गया। ठीक है, मैंने और गुजर सकता है। तो वो कहा था कि एगो बिंदु से कोई रेखा नहीं गुजर सकता। हमने खींचने से तो फटाफट 2-3 गो खींचा गई लखा, उससे 1 नंबर कते होगा असत्य, 1 नंबर हो जाएगा असत्य। ठीक, 2 नंबर देखा, तो अंत बिंदु वाली रेखा को, अंत बिंदु वाली रेखा को दोनों तरफ अनिश्चित रूप से बढ़ाई जा सकती है। कहता कि एगो जौन रेखा बा ना, एगो जौन रेखा बा कथी बा रेखा, एकरा के दोनों तरफ बढ़ाया जा सकता है अनंत तक। तो बताओ बढ़ा सकते हैं कि नहीं बढ़ा सकते हैं? जैसे हम लोग पढ़ रहे थे रेखा के बारे में, ठीक है, कि रेखा हमारे साफा जा रहा बता सीधे पूरा चौको पूरा सब टूटते उड़ते चल जाएगा। ठीक है, किसी को दिक्कत हुआ? चलो नेक्स्ट 3 नंबर क्वेश्चन का था दिए गए बिंदु एक केंद्र वाला एक और केवल एक ही वृत्त का अस्तित्व है। कहता कि एगो तू बिंदु ए ले ला, एगो कथी बिंदु ले ला ए, कहता कि हे बिंदु से तू एक गो वृत्त खींच सकत रह। कै गो वृत्त? एक गो। तो तने खींच के देखा जाए। चलिए मान लीजिए कि हम ऐसे करके एगो वृत्त खींचती, थोड़ा सा आप लोग समझ सकते हैं टेढ़ा हो गया, ऐसे टेढ़ा नहीं रहता है, सीधा सा रहता है वृत्त। ठीक है, साफा गोल सा सीधा सा ऐसे वृत्त रहता है। और भी टेढ़ा हो गया है ना, टेढ़ा हुआ है ना, अब समझ रहे हो क्यों टेढ़ा हो रहा है? हाथ से खींचा गया है। ठीक है, तो कहता कि एगो बिंदु से तू एक गो वृत्त खींच सकता है। तो तनी और है बढ़ा के देखल जाओ, तो बढ़ा के खींचेगा तो एगो और खींचा जाएगा, और थोड़ा बढ़ा दीजिएगा तो एगो और खींचा जाएगा, और बढ़ा दीजिएगा तो और खींचा जाएगा, और खींचा जाएगा, और खींचा जाएगा, और खींचा जाएगा। तो क्वेश्चन कहते कि एक गो खींचल जा सकता है। हमने फटाफट कहो खींच देनी सब, बहुत खींच देनी है सर। तो वो से 3 नंबर सही होगा कि गलती होगा? गलती होगा। ठीक, 4 नंबर कहा था ऐसी दो संख्या x और y का अस्तित्व है। x कहता कि तू 2 गो संख्या ले लो, एगो x आयो कथी y। फिर कहता कि ताकि x नॉट इक्वल टू y, कहता कि x के बराबर y नहीं है, x के बराबर y नहीं है। तो जितना x लेबा हमने अपना से कुछो मान लेम सर, कितना लिख दिए पर 10 लिख दी, 10 लिख दो। अब कहता जितना x बा, देखा x नॉट इक्वल टू y का अर्थ हुआ कि x के बराबर y, तो y के मान हमने कुछो लेम सर, लेकिन 10 ना लेम सर, काहे कि 10 लेम से तो बराबर ना हो जाएगा। तो यहाँ पर दोसर कुछ ले लेते हैं, 15 ले लो, 15। चलो, तो कहता कि एकरा के फिर 2x और 2y करने पर बराबर हो जाएगा, यानी y में भी तो 2 से गुना कर दो, और फिर x में भी कितना से गुना कर दो? 2 से। आएंगे जैसे गुना करवा न तो बराबर हो जाए। वो कहता क्वेश्चन हुआ तनी गुना करके देखा था 10 दूनी 20 हाई 15 दूना 30, बताओ दोनों बराबर हो गया। और कहता जबरदस्ती कहता कि बराबर हो जाए। तो बताओ सही कर रहा है कि गलती कर रहा है? तो इसलिए 4 नंबर हो जाएगा गलत। गलत को कहते हैं असत्य। ठीक, कहता 2 विभिन्न रेखाओं में अधिकतम एक बिंदु उभयनिष्ठ हो सकता है। कहता कि तू 2 गो रेखा के लड़ाई नु, कै गो रेखा के लड़ाई?
तो वो हमेशा एक ही बिंदु पर कट सकता है। अब बताओ दूगो रेखा के हमने लड़े नहीं है सहेलन, इकाई बिंदु पर कटल का। अच्छा ऐसा कोई बात नहीं ना है ताकि आके हेलन से फिर मुड़ के आएगो और काट दे, ऐसा नहीं ना होता है जी। हमारे साफा जा रहल बा पूरा नदी उदी चीरते फाड़ते चल जाएगा, ठीक है। तो कहता कि दो गो तू रेखा के खींचबन हूँ तो केवल कई बिंदु पर कटेगा, एक बिंदु पर। और क्वेश्चन भी यही कर रहे हैं, दो विभिन्न रेखाओं में अधिकतम एक बिंदु पर निष्ठ हो सकता है। तो अभी हम खींचने से तो एक एक ना भाई लखा। तो बताओ सही कर रहा है कि गलती कर रहा है? सही कर रहा है। तो आपका हो जाएगा 5 नंबर सत्य। हमारा डस्टर थोड़ा लाता डस्टर। हाँ तो 5 नंबर आपका हो जाएगा कथी सही, यानी सत्य। और उसके बाद में 2 नंबर से लेकर और 7 नंबर तक किताब के क्वेश्चन था, ठीक है, जिसको लिखा दिया गया, ठीक है। और उसका आंसर इसी किताब में से कोई अलग से नहीं लिखा गया, समझ रहे हो ना। तो 7 तक हो गया। अब 8 नंबर क्वेश्चन हम लोग जाएंगे। क्वेश्चन नंबर क्या नंबर 8। देखो 8 नंबर क्वेश्चन को गौर से समझने वाला है। कहता निम्नलिखित पदों से प्रत्येक की परिभाषा दे, प्रत्येक की परिभाषा दे। यानी नीचा जो हतना चीजवा है, कौन कौन चीजवा है? समानांतर रेखा है, न्यून कोण, आयत, समानांतर चतुर्भुज, सब रेखवा दिले है यो। 4 गो क्वेश्चन तो कहते चारों क्वेश्चन के तू परिभाषा लिख दे, चारों क्वेश्चन के कथी लिख दो परिभाषा, समझ गया। तो चलो 1 नंबर 8 के 1 नंबर में लिखिएगा समानांतर रेखाएं। चलिए फटाफट लिखिए आप लोग। 8 के 1 नंबर में समानांतर रेखाएं, समानांतर रेखाएं। थोड़ा जल्दी कलम चलाना, ठीक है, चैप्टर खत्म करना है। समानांतर रेखाएं, समानांतर रेखाएं। समानांतर रेखाएं हो गए। चलो डैश तक लिखो। डैश तक लिखा जब दो या अधिक रेखाएं, जब 2 या अधिक रेखाएं, थोड़ा जल्दी कलम चलाओ, सुन के लिखो, बोर्ड पर मत देख के लिखो, बोल नहीं रहा हूँ, बोर्ड पर देख रहे हो। जब 2 या अधिक रेखाएं एक दूसरे से समान दूरी पर होती है उसे समांतर रेखाएं कहते हैं। समांतर रेखाएं कहते हैं, समांतर रेखाएं कहते हैं, उसे समांतर रेखाएं कहते हैं। थोड़ा देखो एक और चित्र थोड़ा समझो। कहता कि जब 2 गो रेखा आ चाहे 2 गो से अधिक रेखा एक दूसरे की कथी होती है समान दूरी पर। देखिए आराम से देखिएगा, बोर्ड पर देखिएगा तब समझ में आएगा। देखिए हेलन कई गो रेखा है 2 गो, एलन कई गो रेखा है हमारे बउआ 2 गो, एलन कई गो रेखा है 2 गो। एगो के नाम लिख ले रहे हैं हम लोग AB और एगो का नाम लिख रहे हैं CD। अब देखो जितना दूरी हेलन दिखाई दे रहा है उतने दूरी यहाँ दिखाई दे रहा है। अभी मत कहिएगा सर जी एक सूता एने होने है, तो आप लोग सोच सकते हो हाथ से खींचा गया है, समझ रहे हो ना। तो देखो जितना दूरी हेलन उतने दूरी हेलन यानी सभी और समान दूरी हो, सभी और कथी हो समान दूरी हो। एक रेखा कौन रेखा कहला समानांतर रेखा। तो देखो समानांतर के हाई चित्र बना लेंगे और देखो क्या लिखेंगे AB और समानांतर के सिंबल ऐसे रहता है। देखो समझो जब हेंगे 2 गो रेखा खींच देला तो एकरा कथी कह देला, एकरा कथी पड़ जाला बराबर। और वे जब ऊपर से 2 गो खींच देबे न तो ओकरा के कथी कह जाला समानांतर। तो AB समानांतर CD, एलन AB के समानांतर कौन रेखा बा CD। किसी को दिक्कत हुआ? चलो हाई चित्र बना लो, फटाक से इधर लिख लो। सेकेंडों के काम करेंगे, सेकेंडों।
सब फटाफट काम करेंगे, ठीक है। चलो 2 नंबर में लिखा है न्यून कोण। रोमन के 2 में लिखिएगा न्यून कोण, आधा न यू न कोण, न्यून कोण। और डैश तक लिखो न्यून कोण और दे देना है डैश, न्यून कोण और दे देना है कते डैश। डैश तक लिखिएगा मेरे बबुआ, डैश तक लिखेंगे मेरे बबुआ जिस कोण की मान, जिस कोण की माप, जिस कोण की माप 0 डिग्री से बड़ी, देख लिए 0 कैसे लिखल बा, 0 ऊपर एक छोटा सा हित है उसको डिग्री पढ़ते हैं, ठीक है। 0 डिग्री से बड़ी तथा फटाफट कलम चलाओ 90 डिग्री से छोटा, 90 डिग्री से छोटा होता है उसे न्यून कोण कहते हैं, उसे न्यून कोण कहते हैं, उसे न्यून कोण कहते हैं, उसे न्यून कोण कहते हैं। देखा कहा था कि जिसकी माप 0 से बड़ी हो तथा कितना से छोटी हो, 90 से। देखा एक जो चित्र रहेगा ना बुआ, तो एगो साफा एगो ऐसे तो सीधा रहेगा, और साथ में साफा खड़ांजा 90 डिग्री होता है, साफा खड़ांजा होता है काय डिग्री, 90 डिग्री। तो थोड़ा हमें झुका के बनाएंगे, देखो ऐसे हमारे झुका हुआ है तो इसको कहेंगे 90 से छोटा। एक और बना लो, इतना बना लो, साफा सीधा नहीं होना चाहिए, साफा ऊपर से सीधा नहीं होना चाहिए। अभी थोड़ा इतना पर है तो थोड़ा इतना पर बना लो। देखो साफा सीधा है खड़ांजा जी, साफा खड़ांजा है नहीं, तो साफा खड़ांजा रहेगा तो वो 90 डिग्री हो जाएगा, खड़ांजा नहीं रहना चाहिए। तो एक के हम लोग लिख लेते हैं 60 डिग्री, एक के लिख लेते हैं हम लोग 80 डिग्री। यानी 0 से बड़ और 90 से कते होना चाहिए, छोटा। अच्छा आप लोग बताओ 15 को न्यून कोण कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं? उतारे लगानी है। चलो बताओ तो 25 को न्यून कोण कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं? 26 को, 0 को, गधा 0 से बड़ी होना चाहिए, 0 से बड़ी। बताओ 91 को न्यून कोण कह सकते हैं कि नहीं? काहे कि 91 90 से बड़ा। अच्छा 90 से छोटा कह रहे हैं, 90 नहीं, 90 भी न्यून कोण नहीं होगा, समझ रहे हो। हम कहनी हमारा लोन 1000 रुपया से कम बा, एक अर्थ भले कि हमारा लोन 1000 रुपया नहीं खे, भले उसे 2 रुपया 4 रुपया 6 रुपया 50 रुपया 200 400 कम है, लेकिन 1000 से कम है, समझ रहे हो। तो वही कह रहे हैं 0 से बड़ और 90 से छोटा हो। चलो ये चित्र अब उतारो धाए से। हो गए। चलो नेक्स्ट लिखो आयत, 3 नंबर में लिखिएगा आयत, आयत हो गए। चलो डैश तक लिखा वैसे चतुर्भुज, वैसे चतुर्भुज, वैसे चतुर्भुज जिसके 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 आमने सामने, आमने सामने, आमने सामने की भुजाएं, भुजाएं बराबर होती है, बराबर होती है, बराबर होती है, बराबर होती है। प्रत्येक कोण, प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है, प्रत्येक कोण
90 डिग्री होता है, बराबर होती है, प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है, प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है, तथा विकर्ण बराबर होती है, विकर्ण बराबर होती है, विकर्ण बराबर होती है, उसे आयत कहते हैं, उसे आयत कहते हैं, उसे आयत कहते हैं, उसे कथी कहते हैं? आयत। चलो समझ, कहता कि ऐसन चतुर्भुज, चतुर्भुज बने कै गो भुजा वाला? 4 गो, पंचभुज बने 5 गो, खष्टभुज बने 6 गो, सप्तभुज बने 7 गो, अष्टभुज बने 8 गो, और दशभुज बने 10 गो। समझ रहे हो? तो कहता ऐसा चतुर्भुज जाओ कि आमने सामने भुजा बराबर हो, आमने सामने भुजा कथी हो? बराबर। तो देखिएगा आराम से, पहले चित्र समझ लीजिएगा। ये हुआ चतुर्भुज, में 4 गो भुजा हो गया, तो एक कथी कहेंगे? चतुर्भुज। देखो आमने सामने की भुजा बराबर दिखाई दे रहा है, यानी हाई हेकरा बराबर, और फिर हाई हो जाएगा हेकरा बराबर, और साफा खाड़ा बनाना है। और प्रत्येक कोण एकरा कै डिग्री होता है? 90 डिग्री। प्रत्येक कोण एकरा हो गया कै डिग्री? 90। सब पर लिख देंगे 90 90 90। और एक जब विकर्ण खींचबो तो दोनों विकर्ण कथी होगा? बराबर। है चित्र बना लो, चित्र लेना है, बनाओ। और 4 में लिखना है समानांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज। हो गया? चलो डैश तक लिखो, वैसे चतुर्भुज, वैसे चतुर्भुज, वैसे चतुर्भुज जिसके जिसके आमने सामने, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, बराबर होती है, तथा सम्मुख कोण, सम्मुख कोण, सम्मुख कोण बराबर होता है, बराबर होता है, उसे समांतर चतुर्भुज कहते हैं, समांतर चतुर्भुज कहते हैं, उसे 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 समांतर चतुर्भुज कहते हैं। देखो कहता ऐसानवा चतुर्भुज जाना के आमने सामने भुजा कथी हो? बराबर। लेकिन कहता कि ये में सभी कोण बराबर नहीं होगा, सम्मुख कोण बराबर हो। सम्मुख कोण का अर्थ हुआ आमने सामने के कोण बराबर हो। चलो चित्र के साथ विशेष समझ आएगा। देखा एक ऐसे रेखा खींच देंगे, एक ऐसे रेखा खींच देंगे, लेकिन थोड़ा सा ऐसे टेढ़ हुआ देंगे। समझ रहे हो? देखो तो आमने सामने की भुजा बराबर दिखाई दे रहा है, लेकिन साथ में आमने सामने की भुजा बराबर भी होती है और साथ में समानांतर भी होती है। देख रहे हो साहब, समानांतर है। समानांतर किसको कहते हैं? आमने सामने। बोर्ड पे समझो, बोर्ड पे समानांतर किसको कहते हैं? आमने सामने रेखा को समानांतर कहते हैं। चल खड़ा था, साइड में हट जा, होने साइड में हट जा।
देखो आमने सामने रेखा को कौन रेखा कहते हैं? समानांतर रेखा। तो देखो हाई भी एक समानांतर दिखाई दे रहा है और हाई भी एक समानांतर है, ठीक है। देखो सापा हेकरे भाई हाई होता है, लेकिन यही सापा सीधा रहता है और हाई टेढ़ुआ जाता है। देख रहे हैं टेढ़ुआ गया है, ऐसे बुझा रहे ससुरा के डाढ़े टेढ़ हो गया है। तो देखो एक आमने सामने की भुजाएं बराबर भी होती है और साथ में समानांतर भी होती है। और देखो हेकरा कोण के सामने बराबर हाई हो जाएगा और हेकरा कोण के बराबर हाई हो जाएगा। हाई दो को दे देंगे, काहे कि दो वाले के बराबर है और एगो वाला के बराबर है। चलो चित्र उतार लो, बैठो। समझ नहीं आया नीचे उतार रहा है, पहले समझो ना तब ना उतारना। चलो हो गया। चलो अब देखो, अब हम लोग चले आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 एक बार आप लोग पहले क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ लो। हाँ 9 पढ़ लिए। देखा कहा था चित्र में दिए गए ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी है। चलो चित्र बना लो। चलो चित्र एक ऐसे है, चित्र एक ऐसे है। चलो यहाँ बना रहा हूँ। चित्र एक ऐसे है, दिखाई दे रहा है ना बुआ? यहाँ पे ऐसे एरो है, इधर भी एरो है, ठीक है। ए लिख दिया। अच्छा करें कि 4 बराबर भाग में बांट दिया है। कई बराबर भाग में? अच्छा तो 2 4 3 है ना जी, 3 बराबर भाग ए बी सी और यहाँ पर कथी है डी। और देखा बउआ हमार राजा हमार देखा लिख लिया जितना ए बी बा उतने बी सी बा और उतने कथी बटे सी डी बा, उतने कथी बा सी डी। तो सिद्ध करना है ए बी बराबर 1/3 ए डी, 1/3 ए डी। चलो बोर्ड पे समझा काहे कि हाई समझ गई, नीचे वाला अपने से बना लेबो। देखबो कहते जितना बराबर ए बी बा उतने बराबर बी सी बा उतने बराबर कथी बा सी डी, उतने बराबर बुआ कथी बा सी डी, ठीक। तो हमने लिख देम सा ए बी प्लस में बी सी आ प्लस में सी डी। आज जब तीनों जोड़ देम सा तो बताओ 100 से हो सकता है कि नहीं हो सकता है? तो है तीनों जोड़ देनी सा तो कथी के बराबर हो गए ए डी के। देखा फिर ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी तीनों हमने जोड़ देंगे सर, यानी मान ला 30 रुपया 30 रुपया 30 रुपया तो बराबर 90 रुपया नहीं हो सकता है। तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी 30 30 30 कितना 90। तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी 100 से जोड़ के हमने कथी लिख देनी सर ए डी। अच्छा चलो अब देखो, अब कहा था तीनों बराबर है बा, तीनों है कथी बा बराबर। तो जब तीनों बराबर है ना तो हमने खाली ए बी लिखते हैं। कहा है कि हमने के सिद्ध करना है कथी ए बी के रूप में। तो है ए बी तो है ये बा कहा। अच्छा देखा 20 कथी के बराबर बा ए बी। तब बी सी ना लिख के एवलन कथी लिख देम सा ए बी। होंगे सी डी ना लिख के एवलन कथी लिख देम सा ए बी। अब बराबर में कथी है ए डी। तो एगो ए बी एगो ए बी एगो ए बी कई गो ए बी 3 ए बी बराबर कथी ए डी। अच्छा जैसे हमने पढ़े नहीं सर, जैसे 3x बराबर कुछ होके तो x छाटे नहीं से तो हाई बाटा में चल जाता है जी। वैसा ही जब ए बी हम लोग छाटेंगे तो हो जाएगा ए डी और बाटा में कितना हो जाएगा 3। अच्छा खाली हम x लिख दिए कर अर्थ वाले की एलन कितना छुपा रहता है 1। वैसा ही यहाँ पर भी कितना छुपा है 1, यहाँ पर भी कितना छुपा है 1। तो इसको हम लोग थोड़ा सा सरिया देंगे, यानी 1/3 ए डी 1/3 ए डी। और हमारा यही सिद्ध करना था। हाई एक कहाँ से आया? यहाँ पे छुपा रहता है, यहाँ पे कथी करता रहा है छुपा रहता है। अब देखो जिसको ये समझ में आ गया है ना ओकरा नीचे 10 नंबर पहले क्वेश्चन एक बार आप लोग पढ़ लो, एक नहीं है, ठीक है।
देखा एगो ऐसे रेखा खींच दिया है और यहाँ लिख दिया है P लिख दिया है, यहाँ पे Q लिख दिया है, यहाँ पे R लिख दिया है और यहाँ पे कत लिख दिया है S। ठीक है, कोई दिक्कत? अब सिद्ध करना है PQ बराबर PQ बराबर 1/3 PS, 1/3 PS। चलो बोर्ड पर समझाओ रे बउआ। देखो एवं में लिख लिया है जितना, देखो साफा सेम है ये है ए बी। अच्छा एक सेकंड, आप लोग हेकरा के उतार लो, हम साफा हेकरे चाहे लिख दो, हटाओ। जितना पी क्यू बा, जितना कथी है पी क्यू, उतने कथी है क्यू आर और उतने कथी है आर एस। तो अब हमने लिखे हम सहेंगे, अब हमने लिखे हम सहेंगे, यानी पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर एस। आज 100 से जोड़ देम से तो कथी हो जाएगा पी। आज सभी हमने एक गो लिख लेम, यानी कथी लिखम सब पी क्यू। तब पी क्यू प्लस में पी क्यू प्लस में पी क्यू बराबर कथी पी एस। है कै गो पी क्यू 3 पी क्यू, हेलन कथी छुपा है एक पी एस। तब पी क्यू छाटिएगा तो 1/3 आ जाएगा, हेलन कथी बच जाएगा पी एस। और इस सिद्ध करना था, तो सिद्ध करने को आंसर नहीं बल्कि लिखते हैं प्रूफ। इस प्रकार आपका है समझ में लगा, फिर समझा दो। चलो हाँ समझा दे रहा हूँ। देखा अच्छा एक बात कहें, जैसे तो हाई समझ गई तो हाई समझ गई, तो ऊपर वाला समझो। देखा जितना ए बी है उतने बी सी है उतने सी डी है। ए बी जितना मैंने हाइट बा उतने हाई बा उतने हाई बा, तो हमने लिख देने सब तीनों छोटका प्लस छोटका बराबर 100 से बड़का, 100 से बड़का कथी हो गया ए बी। तो तीनों जोड़ देने से ए बी तो कई ए बी 3 ए बी बराबर 1 ए डी। ए बी जैसे छटने से तो एक हाई बाटा में आ गया 3, ओकरा बाद में कथी ए बी। प्रूफ ऐसा है। तो इस प्रकार चैप्टर हुआ हम लोग की समाप्त। फिर नेक्स्ट चैप्टर को लेकर चलेंगे। ओके।